चाणक्य नीति के अनुसार किसी को उसकी औकात कैसे दिखाएं और सम्मान कैसे प्राप्त करें। आज हम चाणक्य नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे जो हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति को उसकी औकात कैसे दिखाएं और सम्मान कैसे प्राप्त करें। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान रणनीतिकार, दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्होंने हमें जीवन के कई पहलुओं पर बहुमूल्य ज्ञान दिया है और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। आत्मसम्मान और आत्मज्ञान, स्वयं को जानने और सम्मान करने की नींव। किसी और को उसकी गलती का एहसास कराने या उसे सही राह पर लाने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद को जानें और अपना सम्मान करें। आत्मसम्मान और आत्मज्ञान हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता लगाने में मदद करते हैं। जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आत्मसम्मान, खुद की कीमत समझना। आत्मसम्मान का अर्थ है अपनी कीमत समझना और यह मानना कि हम सम्मान के योग्य हैं। जब हमें आत्मसम्मान होता है तो हम अपने विचारों और भावनाओं को महत्व देते हैं। हम अपनी सीमाओं को जानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। हम गलत लोगों और परिस्थितियों से दूर रहते हैं। आत्मज्ञान, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने बारे में जानना, अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना, अपने मूल्यों और लक्ष्यों को जानना। जब हमें अपने बारे में पता होता है तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सही समय और स्थान, प्रभावी संवाद के लिए जरूरी। किसी को उसकी गलती का एहसास कराने या उसे सही राह पर लाने के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करना बहुत जरूरी है। यदि हम गलत समय पर या गलत जगह पर किसी को कुछ कहते हैं तो इससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और वह हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रभावी संवाद के लिए कुछ सुझाव। शांत रहें। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आप शांत रहें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। हमेशा सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें, भले ही आप किसी की गलती के बारे में बात कर रहे हों। स्पष्ट रूप से अपनी बात कहें। अपनी बात को स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त रूप से कहें। दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनें। दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। सलाह दें, आदेश न दें। किसी को सलाह दें लेकिन उसे आदेश न दें। सकारात्मक रहें। हमेशा सकारात्मक रहें और दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। आत्मसम्मान और आत्मज्ञान हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जब हम खुद को जानते हैं और अपना सम्मान करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। सही समय और स्थान पर प्रभावी संवाद करके हम दूसरों को सही राह पर लाने में मदद कर सकते हैं। विनम्रता और संयम। जब हम किसी को उसकी गलती का एहसास कराते हैं तो हमें विनम्र और संयमित रहना चाहिए। हमें अपनी बात को गुस्से या अहंकार के साथ नहीं कहना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और हमें उन्हें सुधारने का मौका देना चाहिए। हमारी विनम्रता और संयम उन्हें अपनी गलती को स्वीकार करने और सुधारने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम भी गलतियां करते हैं, इसलिए हमें दूसरों के प्रति उतना ही धैर्यवान और समझदार होना चाहिए जितना हम अपने प्रति होते हैं। जब हम किसी को उसकी गलती का एहसास कराते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से कहें। व्यक्तिगत हमलों से बचें।
अपनी बात को सकारात्मक लहजे में कहें। उन्हें सुधारने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम दूसरों को उनकी गलतियों का एहसास कराने में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। अतिरिक्त सुझाव: गलती का एहसास कराने के लिए सही समय और जगह का चुनाव करें। एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। गलती को स्वीकार करने और सुधारने के लिए एक दूसरे की सराहना करें। विनम्रता और संयम न केवल दूसरों के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाते हैं, बल्कि यह हमारे अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक दृष्टिकोण: किसी को उसकी गलती का एहसास कराते समय हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को यह महसूस कराना चाहिए कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं, न कि उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। हमें उसकी अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह अपनी गलतियों से सीखे और आगे बढ़े। हमारा लक्ष्य उस व्यक्ति को बेहतर बनाने में मदद करना होना चाहिए, न कि उसे अपमानित करना या उसे और भी बुरा महसूस कराना। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि किसी को उसकी गलती का एहसास कराते समय सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बनाए रखें। शांत रहें। गुस्सा या निराशा महसूस होने पर प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ गहरी सांसें लें। इससे आप शांत रहने और अधिक रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे। व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दें। व्यक्ति के चरित्र पर हमला करने के बजाय विशिष्ट व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करें जो समस्या पैदा कर रहा है। सहानुभूति दिखाएं। दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उनकी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। सहायक बने। समाधान खोजने में मदद करें। उन्हें बताएं कि आप उनकी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। प्रोत्साहित करें। उनकी सफलताओं को स्वीकार करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आप किसी को उसकी गलती का एहसास कराते समय अधिक प्रभावी हो सकते हैं। यह न केवल उस व्यक्ति के लिए बेहतर होगा, बल्कि आपके रिश्ते के लिए भी बेहतर होगा। उदाहरण और प्रेरणा: कई बार किसी को कुछ कहने की बजाय उसे उदाहरणों और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से अपनी बात को समझाना ज्यादा असरदार होता है। जब हम किसी को सफल व्यक्तियों के उदाहरण देते हैं तो उन्हें भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। सम्मान: किसी को उसका सही स्थान दिखाने का मतलब यह नहीं है कि हम उसका अपमान करें। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वे हमसे छोटे हों या बड़े। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वे भी हमारा सम्मान करते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें दूसरों को उनका सही स्थान दिखाने के साथ साथ उनका सम्मान भी करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि अपना जीवन भी बेहतर बनाते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।